विनय क्राफ्ट प्रो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। यहाँ पे आज हम क्रिएट्स करना सीखेंगे गिलास को कैसे बनाएं। एक सादा और सिंपल वाइन गिलास बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले ऐड में आएंगे, मिसो में आएंगे और यहाँ पे हम सिलेंडर को यूज करेंगे। सिलेंडर का साइज सेलेक्ट करेंगे। रेडियस हमारा साइज होगा 120 mm। और डिप होगा हमारा कम से कम 170 mm। और वर्टेक्स जो हमारा है हम यहाँ पे यूज करेंगे उसको 128 mm। और बहुत सॉरी 128 H वर्टेक्स को यहाँ पे यूज करेंगे। कीपैड का होम, तो यहाँ 170 mm जो टिप का हमारा साइज है उससे कोई बात नहीं बन रहा, तो इसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे। इसको रखेंगे हम 200 mm। और रेडियस के साइज में भी कुछ बदलाव करेंगे। ये रहेगा हमारा 100 mm के आसपास। फिर इसे हम ले चलेंगे एडिट मोड में। ऊपर का फ्रेम डिलीट कर देंगे, फेस को। फिर नीचे वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे और इसे भी डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद में यहाँ पे हम यूज करेंगे Ctrl+R। इसे 0 रखेंगे। 0 रखने के बाद में फेस को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+Alt। कुछ इतना तक इसका साइज रखेंगे हम। उसके बाद में एज को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+Alt+Shift+Alt। उसके बाद में बीच में जो ये सिलेक्ट है, Shift+Z को दबाएंगे और कंट्रोल को प्रेस करके बीच वाला एरिया क्लियर कर लेंगे। कुछ इधर भी सिलेक्टेड है तो इसे भी क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के बाद में Shift+Z, E, Z, ये हमारा होगा 20 mm, 20 - 20 mm। और यहाँ पे हम फेस को अप्लाई करेंगे। Shift+Alt, ये जब दोनों हमारा एज सेलेक्ट हो जाए एरिया, उसके बाद में हम यहाँ पे यूज करेंगे Ctrl+V। हमारा जो ये वाला साइज है इसी हिसाब से हम यहाँ पे एज को भी ऐड करेंगे। एज को ऐड करने के बाद में हम ऊपर वाले इस एज को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+Alt, से यहाँ पे हम बबल्स करेंगे ताकि यहाँ पे स्मूथनेस को लाया जा सके। इसका हम साइज रखते हैं 30.2 mm। ये होने के बाद में फिर से ये जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पे कुछ इसे भी प्लेन करेंगे, Shift+Alt+Ctrl+V। यहाँ हमारा एज होगा, इसका साइज होगा 50 mm। और एज यहाँ पे 52 mm, ओ सॉरी 52 एज को यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में फिर यहाँ पे Ctrl+R
आर सेंटर में कर लेंगे। सेंटर में करने के बाद में शिफ्ट ऑल्ट लगा के ऊपर वाला एज को सिलेक्ट करेंगे। एज को सिलेक्ट करने के बाद में जब हमारा ऊपर का एज सेलेक्ट हो जाए तो उसके बाद में फिर हम कीबोर्ड का एस को प्रेस करेंगे, दबाएंगे। शिफ्ट ऑल्ट ऑल एज को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, फिर एस को प्रेस करके थोड़ा सा छोटा करेंगे। कुछ इतना होने के बाद में फिर से उसे छोड़ देंगे। शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल बी। इसका हमारा साइज होगा 33.1। उसके बाद में एज यहाँ पे 52। उसके बाद में ले चलेंगे ऑब्जेक्ट मोड में, होम को प्रेस करेंगे। हमारा साइज फिक्स होने के बाद में सेटिंग में आएंगे, ऐड मॉडिफायर, जनरेटिंग, सॉलिडिफाई। थिकनेस रखेंगे 4 mm। ऑफसेट को फुल करने से यहाँ पे बिगड़ रहा है तो इसको हम 1000 माइनस रखेंगे और यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद में फिर से एडिट मोड में लेके आएंगे। शिफ्ट ऑल्ट दबा के ऊपर वाले एज को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे बबल्स करने के लिए, कंट्रोल बी। इसका साइज है हमारा 1.96 mm। और अब फाइनली जो गिलास है वो तैयार हो गया। उसके बाद में ले चलेंगे इसे स्कल्पचर मोड में। इसे हम यहाँ पे स्मूथनेस को, ऑडियो स्मूथनेस जो होता है अप्लाई करेंगे, कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर इसे ले चलेंगे शेडिंग मोड में। ये हमारा मॉडल है। अब इसके लिए न्यू टेक्सचर हम अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू ऐड करने के बाद में फाइल मैनेजर को खोलेंगे। सबसे पहले ढूंढना है कि हमारा टेक्सचर कहाँ पे है। उसके बाद में फाइल मिलने के बाद में हम टेक्सचर को यहाँ पे ढूंढेंगे। जैसे हमारा एक टेक्सचर मिल गया यहाँ पे, तो इसको लिए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इसका काम खत्म। उसके बाद में एक यहाँ से वायर लाएंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे। उसके बाद में टेक्सचर और प्रिंटिंग मोड में आएंगे, इसे साइड करेंगे। ये रहा हमारा टेक्सचर किया हुआ वाइन गिलास लकड़ी का। ठीक है, अब इसे ले चलते हैं स्कल्पिंग मोड में। ये रहा हमारा टेक्सचर मोड। अगर यह फाइल आपको 3D प्रिंटर के लिए चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ज़्यादातर 3D प्रिंटर के लिए भी फाइलें बनाता हूँ। तो सबसे पहले इस फाइल को सेव करेंगे। इस फाइल का नाम है V+Pro 7.6। अगर आपको ये 3D प्रिंटर के लिए, एनिमेशन के लिए, किसी चीज़ के लिए फ़ाइल चाहिए या ख़रीदना चाहते हो तो आपको ये नाम या नंबर बताना होगा, तभी हम आपको दे पाएंगे, नहीं तो भूल जाओ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।